जय श्री गणेश, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता मातंगी, कल्याण किसी और मार्ग दिखाइए। आज सोमवार है, बाबा भोलेनाथ का दिन, और आज का दिन पूरा शिव परिवार पर जाता है। और आज के दिन मेरा व्रत भी होता है 16 सोमवार का। वो व्रत आज पूरा होने वाला है, तो आज मेरा उद्यापन का दिन है। अभी थोड़ी देर में मैं मंदिर जाने वाली हूँ। तो आज के दिन बाबा क्या बता रहे हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, कौन सा दिव्य गुण वो चाहते हैं कि हम धारण करें, और कौन सी चीज़ से परहेज करें, वो देखते हैं। आज बाबा का पहला संदेश, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको जमीन से जुड़ने की जरूरत है। आपको ज़मीन से जुड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ज़मीन से जुड़े रहोगे, ज़मीन से जुड़े जुड़े मीन्स कि आपको अहंकार को अपने अंदर आने नहीं देना है। आपको सहज रहना है, इतना सहज रहना कि कोई भी आपसे बात करने में छकुचाए ना। तो यही कहा जा रहा है कि आपको एक सहज इंसान बनना है, जो अमीर गरीब सबके लिए ऐसा सहज हो ना कि कोई भी उससे कभी भी अच्छे से बात कर ले। और ऐसा ही इंसान आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि आपको भी कोई इसी तरह का एक जमीन से जुड़ा हुआ, यहाँ बता रहा है कि कोई महिला जो ईश्वरीय प्यार से भरपूर है, और वही आपकी सहयोगी बनेगी आपको ऊपर पर उठाने में। ये कार्ड यही बता रहे हैं। और समय आ चुका है हर बुराइयों से मुक्त होने का। आपको अब स्वतंत्र रहना है। हर बुराई मीन्स जो भी छोटी बड़ी हर चीज़ें दिन भर में, पता नहीं, हम सुबह से उठते हैं तो कितनी सारी ऐसी बुराइयों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, और रात को सोते समय उसको हम ले के सोते हैं। होता क्या है ना कि हमें करना क्या चाहिए कि जब दिन में हम कभी भी दिन में छोटी बड़ी हजारों चीज़ें, सुबह उठते हैं और सुबह से लेकर के रात तक सोने तक हजारों परिस्थितियाँ हमारे जीवन में ऐसी आती हैं, और हम उस सभी परिस्थितियों को पोटली बना के अपने पास रख के सोते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि रात में सोते समय उस परिस्थितियों को पोटली बना के प्रभु को सौंप देना है। क्योंकि जब आप ईश्वर को सौंपोगे ना, तभी जब आप ईश्वर को जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो आप ले लेते हो, आपको नहीं लेना है फिर भी आप ले लेते हो, क्योंकि हम इस धरती पे जन्म लिए हैं तो ना चाह के भी बहुत चीज़ों को हम चाहते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए, पर हम ले लेते हैं। तो उस चीज़ को आपको छोड़ना होगा। रात में सोने से पहले उसको आप छोड़ के जाओ। भगवान से बोलो कि हे प्रभु, बस जो भी दिन भर में अच्छा बुरा सही गलत जो भी हुआ है उस चीज़ को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर मेरे से हुआ है जाने अनजाने में कुछ गलत, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और अगर किसी ने मेरे साथ किया है तो उसके लिए मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ, और बस इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। यही आपको बोल के सोना है, क्योंकि यहाँ आया है गुरु का कार्ड, और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप जो चाह रहे हैं ना, आप जो चाह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, वो आपको मिलेगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में ये जो उलझने आती है ना, पूरे दिन में दिन शुरू होता है और छोटी छोटी उलझने जो आने लगती है, इस उलझनों से आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी उलझने आपको आगे आपको आगे क्या करना है,
आपके जीवन में और क्या मतलब बढ़िया आपको करना है, अच्छा करना है, सुंदर करना है, क्या चाहते हो, आपको ये मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती है, बल्कि ये सोचने ही नहीं देती कि आगे का प्लान आपका क्या है। इसी में आप उलझ के रह जाते हो। तो यही बताया जा रहा है कि आप इससे बाहर निकलो। ये समझ लीजिए कि आपके गुरु का आदेश है, कि आपके गुरु बोल रहे हैं कि इस चीज़ से आप बाहर निकलिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए बाहर निकालना, क्योंकि ऊंचाई को छूना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब आप ये छोड़ेंगे ना, ये चीज़ों को, ये बुराइयों को, छोटी छोटी जो आप पकड़ लेते हैं, इसको छोड़ेंगे ना, तो आप ना, आपका दिमाग बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। आपके अंदर के खजाने से जब निकलने लगेगा ना ज्ञान गुण, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप ये जो रोजमर्रा की जो उलझाने हैं ना, छोटी छोटी, की यहाँ यहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, वो करना है, मेरे को उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, इन सब चीज़ से बाहर निकलिए। आपको यही कहा जा रहा है। और क्योंकि आप एक जुनूनी इंसान हैं। जुनूनी इंसान मतलब किसी भी चीज़ का जब आप जुनून करते हो, आपको करना है ना, तो आप कर लेते हो। लेकिन आप यहीं उलझ जाते हो, आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हो। तो इसके लिए आपको यही कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से, शांति से, शांति से, कोई भी काम में जल्दीबाजी ना करके जो उलझ जाते हो, नहीं करना। आराम से, शांति से, सबसे पहले अपने आप को क्लीन कीजिए। और क्लीन क्या है? माइंड की क्लीन, आत्मा को क्लीन करना है। आत्मा को क्लीन यही करना होता है कि सोने से पहले जो दिन भर की छोटी छोटी चीज़ें होती है, उसको ख़त्म करके सोइए। सोने से पहले उस चीज़ों को भगवान को समर्पित करो, तो कि हे परमात्मा, हे भोले बाबा, हे शिव शक्ति, मैंने आज जो भी दिन भर में भूल चूक करा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो मेरे साथ हुआ है, जिसने भी करा है, उसको मैं माफ़ कर रही हूँ। ये होगा आपके आत्मा के क्लीन, शुद्धि इससे होगा। तो आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद में ही सफलता। आप इस सीट पे आके बैठेंगे, उसके बाद में ही सफलता आपको मिलेगा। ये देखिए, बोझ तले दब रहे हो आप। बोझ तले क्यों दब रहे हो? इतना भारी हो गया है कि आप उठा नहीं पा रहे, आपसे चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पता नहीं कितने वर्षों की हर चीज़ों को इकट्ठा करके और लाद लिया है। छोड़ ही नहीं रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। तो आपने वो कहानी सुना है ना कि एक गुरु के दो शिष्य थे, और उसने अपने शिष्यों को दोनों को एक बैग दिया। एक में भरा हुआ था, एक खाली था। एक को बोला कि तुम निकालते चलो, और एक को बोला कि जो भी मिले उसको डालते चलना अपने बैग में। जिसके पास खाली बैग था, उसको बोला गया कि तुम्हें जो भी रास्ता में मिलेगा सबको भरते चलना अपने बैग में। और इसको बोला गया कि तुम एक कदम पर एक चीज़ें निकाल के फेंको। तो जो फेंकता गया, वो लास्ट में उसका बैग बिल्कुल हल्का हो गया था, और वो आसानी से अपने घर आ गया। लेकिन जो भरता गया था ना, लास्ट में उसके पास इतना, मतलब इतना सामान हो गया कि उठा नहीं, वो उस बोझ तले दब गया। कहने का मतलब यही है ना कि जो हम छोटी छोटी चीज़ें रोजमर्रा की ज़िंदगी में लेते हैं ना, इतनी छोटी छोटी, छोटी छोटी, मतलब जो चीज़ नहीं लेना होता है उसको भी हम ले लेते हैं कि आज ये हो गया, वो हो गया, अरे आज तो टाइम से खाना नहीं बना, अरे मेरा सॉक्स नहीं मिला आज, अरे आज तो मैं दवाई खा के नहीं आया, अरे आज मेरे पड़ोसी ने ये बोल दिया, अरे आज ड्राइवर ने, मतलब हजारों तरह की जो चीज़ें होती है ना, उसको आप बोझ बना के ले लेते हो। जिसके वजह से क्या है ना कि आप अच्छा काम जो कुछ करना चाहते हो ना, जो बहुत अच्छा करना चाहते हो, वो कर नहीं पाते हो, क्योंकि आप इसी में उलझ रहे हो। तो इस बोझ को छोड़िए। इस कार्ड से यही कहा जा रहा है कि उस बोझ को छोड़िए, और उस बोझ को छोड़ के अपने आप को हल्का बनाइए। तभी आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप हर चीज़ को, पता है, आप हर चीज़ को ना एक बोझ बना के अपने ऊपर लाद लेते हो, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि ये चीज़ मैं छोड़ दूंगा, छोड़ूंगा तो, ये चीज़ अगर मैं छोड़ दूंगा तो शायद ठीक नहीं होगा। मतलब इस कार्ड में यही दिखा रहा है, ठीक क्या नहीं होगा। आप गलत चीज़ों को छोड़ोगे तो ठीक होगा ना, ठीक क्यों नहीं होगा? ठीक होगा। आप गलत चीज़ को त्याग को तो देखो, क्योंकि यही चीज़ें आपके जीवन को बहुत कठिन बना रहा है, बहुत मुश्किल में डाल रहा है, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब लगता है ना कि पूरा दिन ऐसे ही लगता है बेकार हो गया। कुछ भी, ये भी बता रहा है ये कार्ड कि आप कुछ भी मोबाइल में या टीवी में कुछ भी अच्छा नहीं देखते हो, जिससे आपका ग्रोथ हो, जिससे आपकी उन्नति हो। आप वो देखते हो जो देखने लायक नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना ही पड़ेगा। पता है, बोलते हैं ना कि, बताया जा रहा है कि जितने भी बुरे लोग हैं ना, उसका साथ छोड़ दो। तो सबसे पहले तो आपको वो जो मोबाइल में आप वो पता नहीं क्या क्या देखते हो ना, उन सब चीज़ों को बंद करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है।
देखिए, आपसे जो भी मिलता है ना, जो भी कोई आपसे मिलता है ना, उसका किस्मत खुल जाता है। आप इतने भाग्यशाली हैं, लेकिन आपका वहीं रुका हुआ है। क्यों? आप इस सीट पे सेट होने के लिए पैदा हुए हैं और आप यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है ना। और एक कारण पता है, आप इस कारण को, आपको लगता है कि दूसरे में ये कारण है जो जिसकी वजह से आप इस सीट पे नहीं बैठ पा रहे हो, पर ये दूसरों में नहीं, ये कारण आप में है। आप अपने अंदर ढूंढिए। आप सबको देख लेते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं देखते हो। कहावत सुना है ना कि दिया तले अंधेरा होता है, तो वही है, आपका हाल भी वही है। आप सारे दुनिया को देख रहे हैं, खुद को देख ही नहीं रहे हैं कि कारण तो आपके अंदर है ना। तो फिर दूसरों को देखने का कोई फायदा नहीं है ना। खुद को आप बदलिए। खुद को आप बदलिए। आप दूसरे को बदल सकते हो, दूसरे को, भाग्य को बदल रहे हैं आप। इतना मतलब पॉजिटिव आपकी एनर्जी है, सबके लिए, सबका कल्याण आप कर रहे हो, और आप वहीं रुके हुए हो। क्यों? क्योंकि आपने इतना लाद लिया है ना, इतनी मतलब इतनी छोटी बड़ी हर चीज को, हर सिचुएशन को अपने ऊपर थोप लिया है, और जिसके वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप ये हो द स्टार। आप चमकने के लिए पैदा हुए हैं। जो बंदा दूसरों को चमका सकता है, वो खुद भी चमक सकता है। वो चमकने के लिए, भोले बाबा बोल रहे हैं, माता शक्ति बोल रही है कि आप चमकने के लिए पैदा हुए हैं। और जब आप चमकने के लिए पैदा हुए हो, तो क्यों क्यों बोझ लाद के बैठे हो? इसको जब तक हटाओगे नहीं, तब तक आप नहीं चमक सकते हैं। इसको हटाइए। चमकने के लिए, उड़ने के लिए बोझ को, अपने आप को हल्का बनाना पड़ता है, तो आप खुद को हल्का बनाइए। देखिए, मतलब क्या बोलूँ, आपका भविष्य भी इतना अच्छा है ना। आप तो, आपसे मिलने वाले का भविष्य चमक जाता है। आप एक ऐसे आशा की किरण हो। आप दूसरों के लिए एक ऐसा अद्भुत प्रेरणा हो जो सबको संतुष्ट कर देता है, सबको संतुष्ट कर देता है। लेकिन खुद, मतलब आप खुद एक बहुत बड़े सकारात्मक ऊर्जा का भंडार हो, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। आप बताया जा रहा है कि आप एक गुरु पद के लिए, मतलब स्टार, आप ऐसा स्टार है ना कि सबको सही में, भटके को भी आप सही मार्ग पर ले आते हैं। पर आप रुक गए हो। क्यों? आप जब दूसरों को मार्ग पे ला सकते हो, आप दूसरों को उठा सकते हो, दूसरों को चमका सकते हो, तो आप क्यों रुके हो? आप ये हो, ये चमकने के लिए पैदा हुए। अपने चमक को फीका मत होने दो। और आपका चमक कौन फीका कर रहा है? आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आप पकड़ लेते हो ना, घर परिवार, बाहर भीतर, भाई बहन, इसका उसका, मतलब पूरा दुनिया में जहाँ जाते हो ना, वहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके, गलत चीज़ लेके आते हो। तो इसको रिमूव करो, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, सफलता कोसों दूर है आपसे। देखिए, एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है, मात्र ये कार्ड आया है एक, कि आप बोझ में लदे हुए हो। बाकी सारा कार्ड इतना बढ़िया कार्ड आया हुआ है ना। माता शक्ति ने आपके ऊपर इतना बड़ा कृपा करा है। मतलब माता रानी आपको बता रही है कि जो हम बार बार भगवान को, हर किसी छोटी छोटी चीज़ों में भगवान को कोसते हैं, क्योंकि कहीं अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, हम कहीं कहीं हमारा नुकसान होता है, हम कहीं फंस जाते हैं, तो भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, आपने दुनिया को तो इतना सब कुछ दिया, उसको देख लो, उसको देख लो, मेरे साथ में इतना अच्छा इंसान हो। क्योंकि आपके मन में ये चीज़ें चल रहा है कि आप हो बहुत अच्छे इंसान ना, आप स्टार सीड हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। इसलिए आपके दिमाग में ये चीज़ें चलता है कि आप इतने अच्छे इंसान हो, फिर आपके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। ये बार बार चलता है आपके मन में। आप भगवान से भी ये क्वेश्चन करते हो। कभी कभी आप भगवान से नाराज हो जाते हो। कभी कभी तो आप वो क्या बोलते हैं ना, जो भी पूजा पाठ है ना, वो एकदम ही नहीं करते हो। ऐसे नाराज हो जाते हो कि लगता है कि भगवान और आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है कि नहीं नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें यही कहा जा रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो आप दुनिया को देखते हो ना, उसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ, वो बिल्कुल नहीं देखना है। वो बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि आप दुनिया जैसे नहीं हो। दुनिया में सब लोग स्टार नहीं होता है, आप स्टार हो।
आप स्टार हो, आप अपनी चमक को नहीं देख पा रहे हो, आपकी चमक से लोग जगमगा रहा है और आप खुद की ही चमक नहीं देख पा रहे हो। सोचो, मतलब अद्भुत है ना। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब तक आपको मार्ग नहीं मिला था, अब तक आपको नहीं बताया गया था कि आपको अब तक आपको नहीं पता था, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है ना कि आप स्टार सीड हो, इस धरती पे चमकने के लिए आए हैं। तो अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बोझ को हटाना पड़ेगा, और हर छोटी चीज़ों पे जहाँ आप उलझ जाते हो ना, उलझनों से अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए ना कि वो कितनी भी मुश्किल, मतलब कितनी भी पतली राह हो, लेकिन आप आराम से निकल जाओ, आप कहीं फंसो मत, कहीं उलझो मत। आपका क्या है ना कि आप सबका कल्याण करते करते खुद ही को कहीं ना कहीं उलझा लेते हो और फिर कोसते हो कि भगवान मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो निकलना बचना तो आप ही को है ना, भगवान तो आपके नहीं आके बचाएंगे ना। भगवान आपको, ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेगा जब ईश्वर चाहते हैं कि आप उस छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलिए। आप स्टार सीड है, आपको बताया जा रहा है कि आप एक ऐसा परोपकारी व्यक्ति है, एक ऐसा चमकने वाले सितारा है ना, जो खुद तो चमकेंगे ही चमकेंगे, दूसरों को भी चमका देंगे। तो फिर आज से ही बाबा भोलेनाथ आपको यही बोल रहे हैं कि आज से शुरू कीजिए बदलना, बहुत ज़रूरी है बदलाव। देखिए मौसम के हिसाब से मौसम भी चेंज होता है और वृक्ष से पत्ते भी चेंज होते हैं, नया पत्ता आता है ना। उसी तरह से आप अपने अंदर जितने भी पुरानी बातें रखें और पुरानी चीज़ें रखें, उसको हटाइए अपने जीवन से, और आगे आपको क्या करना है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। व्यर्थ की जो चीज़ें आती है ना, उसको आप साइड सीन समझो, क्योंकि आप उस साइड सीन में उलझ जाते हो। मंजिल तक आपको जाना है ना, तो आपका नज़र, आपकी जो दृष्टि है मंजिल पर होना चाहिए ना। आप क्या करते हो ना कि आप साइड सीन देखने लगते हो। जैसे क्या है, ट्रेन में जब बैठते हैं हम, तो हमें कहाँ जाना होता है, हमें जहाँ भी जाना होता है वहाँ तक हमारा टिकट, लेकिन रास्ता में कितनी सारी चीज़ें मिलती है, तो हम वहाँ रुकते नहीं है ना, हम तो अपनी मंजिल पर जाके रुकते हैं ना। आपका क्या है ना, ये जो साइड सीन आ रहा है ना, आप रास्ते में ही उलझ जाते हो, रास्ते में ही रुक जाते हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको यही कहा जा रहा है कि आपको उलझना नहीं है, आपको आपको पहुंचना है। आप अपने दृढ़ संकल्प को, अपने संकल्पों को पक्का करो कि अब कहीं नहीं रुकना, अब किसी भी उलझन में नहीं उलझना है, अब मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है। एक कठोर निर्णय आपको लेना पड़ेगा खुद से कि मुझे अब कोई भी बुराई नहीं देखनी है, अगर मुझे देखनी है तो अच्छा ही देखनी है। मुझे अगर अब किसी की भी बातों को दिल पे नहीं लगाना है, मुझे अब किसी को भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले खुद से संतुष्ट रहने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप एक एक चीज़ों को पकड़ते जाएंगे ना, तो आप खुद से संतुष्ट होने लगेंगे। जैसे खुद से संतुष्ट होने लगेंगे ना, आप चमकना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आप खुद से संतुष्ट ही नहीं है, क्योंकि आप देख देख के मतलब ऐसे ऐसे कमज़ोर हो चुके हो ना, खाली हो चुके हैं, एकदम बजने वाला। सब कुछ आप दूसरे को दे दिए हो, आपके पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान तो आपके पास बहुत है, लेकिन आप बांट देते हो, खुद धारण ही नहीं करते हो, तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। ज्ञान तो फिर वही कहावत हो गया ना कि ज्ञान सिर्फ बांटने के लिए होता है। अब मैं यहाँ बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो ये मैं आपको बता नहीं रही हूँ सिर्फ, ये मुझे ये लग रहा है कि मेरे लिए भी आया हुआ है, इस पर मेरे को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जबकि आप लोगों को बता दें कि मैं एक एक चीज़ का, हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और हर अच्छी या बुरी चीज़ों से कुछ ना कुछ धारण कर रही हूँ। इन एक साल में जब से माता मातंगी से मिली हूँ, तब से कुछ ना कुछ हर टाइम मुझे, मतलब क्षण पल घड़ी हर कुछ मुझे समझाता है, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि लगता है कि समय मेरा गुरु बन चुका है, वो समझा रहा है, तो मैं धारण करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल परिपक्व हो गई हूँ, मतलब पूर्णता प्राप्त कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि ये कार्ड मेरे लिए भी आया हुआ है, क्योंकि जिनका भी ये ऊर्जा कनेक्ट हो रहा है ना अभी यहाँ, भोले बाबा जिनसे भी ये कनेक्ट करवा रहे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, और उनको बदलने की ज़रूरत है।
उनको बदलने की ज़रूरत है। आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है जो दूसरों को दे रहे हो, लेकिन खुद भी तो लो ना, खुद भी धारण करो ना। आप सारा बांट देते हो और अपने लिए कुछ रखते ही नहीं हो। अरे खुद भी वो जो दूसरे को दे रहे हो वो अपने अंदर भी उतारो, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर नहीं उतारोगे बदलाव शुरू नहीं होगा। बदलाव तो आपके अंदर से ही होगा ना। जब आप अंदर से बदलोगे तो बाहरी सफलता तो अपने आप ही आपको मिल जाएगी। तो इस कार्ड से यही कहा जा रहा है कि अब समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, क्योंकि यहाँ यहाँ जो है ना आपका उम्र भी दिखा रहा है कि आप बाल बच्चे वाले इंसान हैं, बाल बच्चे वाले इंसान हैं। और बस यही है कि आप 50 से ऊपर के तो हैं, 50 से तो ऊपर के हैं और अब तक आप नहीं संभले, तो कब संभलोगे, कब? और बदलाव किसी भी उम्र में हम बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता किसी भी उम्र में हमें मिल सकती है। हम किसी भी उम्र में जब भी जागा, वो कहानी सुना है ना आपने, जब भी जागा तभी सवेरा, तो वही है। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, आप खुद ही अपने साथ नहीं हैं। अब सोचो, भगवान आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, हर कुछ, प्रकृति आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, फिर भी आप सफल नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप खुद के साथ ही नहीं हैं, आप अपने ही साथ नहीं हैं, तो कैसे सफल होंगे? मतलब ब्रह्मांड आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप सुन रहे हैं ना, ब्रह्मांड आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको मदद कर रहा है। और इसीलिए जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, ये वीडियो पहुंचेगा आपके पास, तो आप समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड का इशारा है। परमात्मा स्वयं चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, शिव शक्ति चाहती है कि ये वीडियो आप तक पहुंचे। और ये वीडियो आपके लिए आईना होगा, आईना, जो आपको दिखाएगा कि आप स्टार सीड हो और आप छोटी छोटी चीज़ों में, इतनी छोटी छोटी उलझनों में उलझ के खुद को भूल गए हो, और भगवान बैठे चतुर्मुख चारों बगल से। आप देखो, मुझे नहीं पता कि आपको अनुभव होता है कि नहीं होता है, पर मुझे लग रहा है, जहाँ तक लग रहा है ना, कि आपको अनुभव भी होता होगा कि सारा विश्व, मतलब पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है। पर आप समझ ही नहीं रहे हो कि ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो क्या चाहता है, वो कैसे देगा। जब तक, देखिए होता क्या है ना, कि आपने तो अपनी झोली को बंद कर रखा है ना, ब्रह्मांड तो आपको देने के लिए लेके भर के लेके खड़ा है, लेकिन आपने अपनी झोली को बिल्कुल ऐसे पकड़ के बंद कर रखा है। जब तक आप खोलोगे नहीं, कैसे जाएगा उसमें, कैसे भरेगा वो? आप उसको खोलो, खोलो आप उसको। जब तक खोलोगे नहीं, ब्रह्मांड भी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको खोलना बहुत जरूरी है। तो आप खोलिए, अपनी आंचल को खोलिए, अपनी झोली को खोलिए और भर लीजिए, जो चाहिए वो भर लीजिए। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ दे रहा है जो आपको चाहिए। और देखिए, इस कार्ड में भी यही लिखा हुआ है कि बदलाव इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं, लेकिन फिर भी कठिन से कठिन कार्य भी हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम दृढ़ संकल्प कर ले तो, अगर ऐसा पक्का वाला कि हमें तो करना ही करना है, तो कर सकते हैं। एक दिन में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अगर आप, अभी नया साल आ रहा है ना, 2026 आ रहा है, चलिए इस पुराने साल में जो भी आपके साथ अच्छा बुरा, या जो भी जितना भी बोझ लेना था ले लिया, जितना भी लादना था आपने लाद लिया अपने आप को। अभी जैसे आपको ये वीडियो मिलेगा, आप मन ही मन संकल्प कीजिए कि आप जितने भी आपने लादा हुआ बोझ हैं वो सब इसी साल में छोड़ के जाएंगे। 2026 में बिल्कुल ही नहीं लेके जाएंगे। 2026 में बिल्कुल हल्का रहेंगे, बिल्कुल उड़ने वाला। बिल्कुल आप अपनी चमक पे कोई भी कालापन नहीं रहने देंगे। आप अपने चमक को, आप अपने आप को चमकाएंगे। जो जितनी भी कालिमा है ना, जितनी भी धुआं है ना, उस धुआं से बाहर निकलेंगे, उसको चमकाएंगे। देखा है ना कि पीतल का बर्तन या तांबा का बर्तन काला पड़ जाता है तो उसको चमकाना पड़ता है ना, चमकाना पड़ता है। है तो बहुत अल्युमिनियम का बर्तन आपने कभी नहीं देखा है ना कि वो काला पड़ता है, नहीं पड़ता है ना काला, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है। कौन सा बर्तन काला पड़ता है? जो बहुत कॉस्टली होता है वही काला पड़ता है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर हमें उसको रगड़ना पड़ता है, चमकाना पड़ता है।
जो भी नींबू से, नमक से, या जो भी चीज़ होता है, गन्ने की रस से उसको धोना पड़ता है, चमकाना पड़ता है, तब जाके उसकी चमक आती है। उसी तरह से आप भी बहुत, मतलब बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत शक्तिशाली। इस, इसका मतलब ही यही है कि आप स्टार हो। अब आपका चमक फीका पड़ चुका है तो उसको चमकाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा। और नहीं तो 2026 में रोज, अगर आप रोज एक चीज भी लेते हैं ना, रोज एक चीज अगर अपने अंदर धारण करते हैं ना, अच्छी चीजें जो आप दूसरे को देते हो ना, उसमें से एक चीज, जैसे आप कहीं ना कहीं भी, पता है क्या, कि आप जब दूसरों से बात करने बैठते हो ना, तो आपको समय का भी पता नहीं रहता है कि आपने कितना देर लगा दिया। मतलब आपके भी बाल बच्चे, आपका भी घर परिवार है, आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी, आप सब भूल जाते हो। मतलब लगता है कि आज उसको आप ज्ञानी बना ही दोगे, ये लगता है कि आज उसको आप पक्का करके एकदम उसको तैयार करके छोड़ोगे। तो यही कहा जा रहा है कि समय को समझिए, समय का कदर करना सीखिए। अच्छी बात है ज्ञान बांटना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना ही जितनी ज़रूरत हो। और अपने लिए भी कुछ रखिए, और वो ज्ञान जो दूसरों को देते हैं वो आप अपने अंदर भी धारण कीजिए, बहुत ज़रूरी है। खुद को बदलिए। एक एक गुण अगर रोज धारण करते हैं ना, कुछ भी जो आप दूसरे को बांटते हैं, एक उसमें से लेते हैं ना, तो धीरे 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 आप गुणवान बन जाएंगे। तो इस कार्ड से यही बताया जा रहा है। और एक कार्ड और लेंगे, लास्ट आखिरी कार्ड, कि क्या है। और ये देखिए, अभी तक सारा कार्ड अच्छा था, अभी ये देखिए ये क्या आया, असुर, डेविल। ये है ना असुर, राक्षस। राक्षस है, ये कौन सा राक्षस है? अब तो आपको पूरा पूरा रीडिंग आपने देख लिया, तो आपके समझ में आ गया होगा ना कि ये कौन सा राक्षस है। वो राक्षस है जिसने आपको पकड़ रखा है, जिसने आपके चमक को दबोच रखा है, चमकने ही नहीं दे रहा है। तो अब आपको इसके चंगुल से छूटना है। ये चंगुल कौन? ये चंगुल वही है जो छोटी छोटी चीज़ों को, गलत चीज़ों को, बुरी चीज़ों को जो आप पकड़ लेते हैं, अपने अंदर भरते जा रहे हैं ना, ये है ये। और उससे आपको ये निकलने नहीं दे रहा है। वो ये चाहता है कि आप उसी चीज़ को लो, क्योंकि आप इसके अंदर, देखिए समझते हैं थोड़ा सा। हमारे अंदर दो तत्व होता है ना, ईश्वरीय और आसुरी, दो तत्व होता है। तो ये जो असुरी तत्व है ना, असुरी तत्व के गिरफ्त में आप आए हुए हैं, और आज से नहीं बल्कि बहुत साल से, या यूं कहे कि आपके कुल के ऊपर कोई दोष है, आपके परिवार के ऊपर कोई अभिशाप है, जिसकी वजह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये आपका ही नहीं दिखा रहा है बल्कि ये बता रहा है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इससे ग्रसित है, इसके चंगुल में है। और आप लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं करा निकलने की, कभी भी कोशिश नहीं करा इसके चंगुल से निकलने की। बस जो जैसा हो रहा, मेन तो है ना कि आपके बुद्धि को बांध दिया है ना, तो आप लोगों को क्या है ना कि सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है आपके अंदर कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके घर में कलह होता है पर यूं ही, आपके घर में सब लोग एक साथ बैठता है, हंसी खुशी का माहौल होता है, और अचानक किसी बात पे बड़ा सा बॉन्डल बन जाता है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ नहीं। आपको वो ऐसा बुद्धि बांधा है ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कुछ तो है। आप इतने अच्छे इंसान हो, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपका अपमान हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका इंसल्ट हो जाता है, कोई आपका सम्मान नहीं करता। और आप सबके सम्मान करते हो, यहाँ तक कि बच्चे, बड़े और छोटी जाति के लोग का भी, काम करने वाला, ड्राइवर, आप सबका सम्मान करते हो, पर कोई आपका सम्मान नहीं करता। हर इंसान आपको आंख दिखाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि आप ना इसके चंगुल में तो हो ही, आपका बुद्धि बांधा हुआ है, और आप ना चाह के भी कुछ ऐसा कर जाते हो, आप करना नहीं चाहते हैं पर ना चाह के भी आप ऐसा कुछ कर जाते हो कि जो मिलता है, जो भी इंसान मिलता है, अच्छा बुरा जो भी मिलता है, आप अपना वैल्यू खुद ही गिरा दिए, उसी की चमचाई करने लगते हो। अब जब आप दूसरों के हर चीज़ पे किसी दूसरे की चमचाई करोगे तो क्या होगा? फिर आपके साथ तो होगा। ये चमचाई क्यों करते हो? ये आप नहीं हो, फिर भी आप करते हो। क्यों? क्योंकि इसके चक्कर में हो, ये आपको निकलने ही नहीं देना चाहता है, ये आपको डरा के रखा है। आपके दिमाग में ऐसे बेकार बेकार की चीज़ें चलने लगता है कि अरे अगर मैंने इससे ऊंची आवाज़ में बोला तो ये मुझे ये कर देगा, ये हो जाएगा, बाहर रोड पे निकलूंगा
तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा तो चोट लग जाएगा, बच्चे बाहर खेलने जाएंगे तो वो गिर जाएंगे, उनको चोट लग जाएगा, कोई किडनैप, मतलब ये बेफालतू की चीज़ें आपने भर रखा है, जिसकी वजह से आपकी जो असली शक्ति है ना, वो कमज़ोर पड़ चुकी है, वो शक्तिहीन हो चुकी है, जिसकी वजह से आप नहीं चमक पा रहे हो। तो देखो, अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप बंधन में हो और बहुत ज़रूरी है बंधन मुक्त होना। और जब आपके समझ में आ चुका है कि आपके इसके एनर्जी में हो और इसके वजह से आप वो नहीं हो जो करते हो, आप इसके प्रभाव में कुछ गलत कर देते हो, किसी को दुख दे देते हो या होपलेस हो जाते हो, कोई कुछ भी आपके ऊपर कुछ भी आपसे बोल देता है कि अरे ये, आप एकदम उस टाइम में आपके पास जवाब ही नहीं होता कि आप उसको सही जवाब दो, आप उसको सही बता सको। आप अपनी बातें रखना सीखिए आराम से। जरूरी नहीं है कि आप झगड़ा करके, लड़ाई करके, कुछ भी करके, आप कोई भी हो, कोई भी अगर आपसे कोई उल्टी पुल्टी सवाल कर रहा है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, आपको दोषी ठहरा है, आपको नीचे दिखाया जा रहा है, तो वहाँ आप अपनी बातें आराम से रखना सीखिए। जैसे एक शक्ति अगर आपके अंदर जागृत हो गया ना, तो ये नहीं रहेगा, फिर ये निकल जाएगा। और सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है ना कि घर में आप लोग पूर्णिमा अमावस्या को हवन करवाइए, क्योंकि ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ये जो आप सोचो, जन्म से लेके अभी तक आप इसके चंगुल में फंसे हुए हो, ये क्या इतनी आसानी से आपको छोड़ेगा? ये वीडियो तो बस मात्र एक आप समझ लीजिए कि ये वीडियो एक परमात्मा का संदेश है आपके लिए कि आप स्टार सीड हो, लेकिन आप इसके चंगुल में हो, जिसके वजह से आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। और हर परमात्मा ब्रह्मांड, हर जगह ब्रह्मांड आपके साथ है, आपको मदद करने के लिए तैयार है, पर आप उसके साथ का, क्योंकि कोई अगर आप समझ लीजिए कि आप गड्ढे में गिरे हो, मैं आपको हाथ पकड़ा रही हूँ कि मेरा हाथ पकड़ो, कि मैं आपको ऊपर खींचूं, और आप मेरा हाथ ही नहीं पकड़ रहे हो, तो कैसे मैं ऊपर खींचूंगी? आपको डर है कहीं ना कहीं। आप गड्ढे में गिरे हो, मैं हाथ दे रही हूँ कि भैया मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको ऊपर ले लेती हूँ, और आप सोच रहे हो नहीं नहीं आप मुझे छोड़ दोगी। अरे आप तो पहले से ही गिरे हुए हो, मैं कैसे छोड़ दूंगी आपको? आप पहले से ही गिरे हुए हो ना, तो मैं हाथ दे रही हूँ, तो डर को छोड़ के जो भी होगा देखा जाएगा। ऊपर आओ ना, आपको चोट लग जाएगा, आप डर रहे हो कि अरे अरे तुम खींचोगी तो मेरे को चोट लग जाएगा। हे भगवान, इस चीज से बाहर निकलिए, नहीं तो ये कहीं लायक नहीं छोड़ेगा आपको। और मैं इसके बाद में एक और कार्ड, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर होने दीजिए, क्योंकि ये कुछ तो एक और चाहिए कि ईश्वर आपको कौन सा संदेश दे रहा है। ये तो आ गया है कि खानदानी ये जो ब्लॉकेज है, ये जो आपके बुद्धि बंधन है, ये बहुत, मतलब आपके परिवार में आपके पिता के साथ भी यही हुआ होगा, आपके दादा के साथ भी यही होगा, ये खानदानी है। तो इसमें आप लोगों को चाहिए कि सभी लोगों को मिलकर आपके कुल में बहुत बड़ा कुछ ऐसा पूजा या फिर भागवत, 7 दिन का जो भागवत होता है उन्हें करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बड़ा अनुष्ठान करवाने की, या ये हरे राम हरे कृष्णा जो 8 जाम होता है ना, कुछ बहुत बड़ा करवाने की ज़रूरत है, तब भी जाके। और ये एक बार करवाने से भी नहीं होगा, बल्कि साल में आप लोग इतना सारा हम लोग खर्चा करते हैं यहाँ वहाँ घूमने फिरने सब कुछ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप ऐसे भी नहीं हो कि कोई पूजा पाठ नहीं करवा सकते हो, आप सब कुछ करवा सकते हो, आप सब कुछ करवा सकते हैं। तो साल में आपको एक बार कुछ बड़ा पूजा पाठ, कुछ बड़ा अनुष्ठान करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये आपके परिवार से, आपके बच्चों के ऊपर से, आपके कुल के ऊपर से ये इस श्राप खत्म होगा। आपको यही कहा जा रहा है। एक और कार्ड लेते हैं, देखते हैं। आ गया, देखिए, पेंटाकल्स। ये बता रहा है कि मतलब ना, सबसे पहले कि आपको बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। ये सारी उलझने ये अपने पकड़ में, इसके वजह से आप बैलेंस नहीं कर रहे हो। अगर किसी को प्यार दे रहे हो तो इतना प्यार दे रहे हो कि वो सिर पे चढ़ के आपके नाचने लगता है, और किसी को नफरत दे रहे हो, किसी को घृणा दे रहे हो, तो इतना दे रहे हो ना कि फिर मतलब वो झेल नहीं पा रहा है। तो ये क्या है ना कि यहाँ क्या है ना कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, परख नहीं पा रहे हो कि किसको घृणा देना है और किसको प्यार देना है। सबसे जरूरी कि आपको घृणा किसी को भी नहीं देना है,
और अपने परिवार वालों को तो बिल्कुल नहीं, अपने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, अपने पति या पत्नी किसी को तो बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि वही है आपके। और रही कि घृणा किसी को देना ही नहीं है, क्योंकि घृणा देने वाली चीज ही नहीं है ना। घृणा आप दोगे, घृणा करोगे दूसरों से तो आपके पास भी वही आएगा, तो वो करने की जरूरत नहीं। बस आपको बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है कि कितना किसको देना है। जरूरत पड़े तो आप डांट सकते हो, किसी को भी डांट सकते हो। अगर कोई गलत करेगा आपके नज़र के सामने, आपके बच्चे हैं या कोई भी आपका भाई है, आपकी बहन है, कोई भी है, अगर गलत करेगा तो आप उसको बोलो, आप उससे डरो मत कि अरे ये तो मेरे से बात नहीं करेगा, तो ये मेरे से नाराज हो जाएगा, मेरे को कोई छोड़ देगा, मेरे को ये नहीं पूछेगा। इन सब चीज़ों से, इस सब उलझनों से बाहर निकलो। आप बैलेंस बनाओ कि कितना देना है, कितना प्यार करना है। आप बैलेंस बनाइए कि कितना प्यार करना है और कितना डांटना है। दोनों का जब आप बैलेंस बनाएंगे ना, तो अपने आप सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो इस कार्ड से यही कहा जा रहा है कि अब आप समय आ चुका है, आप बैलेंस बनाइए। और इस कार्ड से यही कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाइए। और आप जो एक और आपके लिए एक चेतावनी है, और ये चेतावनी ये है कि आप कोई भी काम पूरा नहीं कर, एक चीज़ को लेते हैं फिर दूसरी की तरफ भागते हैं, तो ये करना बंद कीजिए। किसी भी एक चीज़ को पकड़िए और उसी के सहारे चलिए। जीवन नैया तो आपकी पार होनी ही होनी है, क्योंकि ईश्वर ब्रह्मांड पूरा आपके साथ है। और ये रीडिंग मिलने का मतलब भी है कि ये रीडिंग आपको मिल रहा है, मतलब है कि प्रभु परमात्मा पिता भगवान भोलेनाथ शिव शक्ति माता काली चाहती है कि आप इसके चंगुल से छूटो। बहुत जल्दी छूटने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये रीडिंग आपके पास जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे, ज़रूर मजबूर हो जाओगी कि कुछ तो है। क्योंकि क्या है ना कि आपका जो ऊर्जा है ना, यहाँ जो भी ऊर्जा कनेक्ट हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत, कि आप इतने अच्छे इंसान हो, परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट हो, गॉड गिफ्ट। लेकिन इसके चंगुल में हो तो इससे निकलिए, और निकल के अपनी चमक को चमकाइए। ईश्वर आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है। हर बोझ को उतार दीजिए, अपने आप को हल्का बनाइए। आपको इस सीट पे सेट होना है। आप एक योद्धा हो जो निगेटिविटी को हरा के सकारात्मकता तक पहुंचने में सक्षम हो। बस थोड़ा सा एक दृढ़ संकल्प, एक ऐसा पक्का संकल्प जो आपको पार उतारे। सारा कार्ड आपके सामने है, देखें। आपके गुरु बैलेंस बनाना है, और कभी इसके तरफ कभी उसके तरफ जो आप करते हो ना, कि कभी माँ के तरफ, कभी बीवी की तरफ, कभी पति के तरफ, कभी पत्नी की तरफ, कभी बहन की तरफ, कभी भाई की तरफ, इन सब चीज़ों को बंद करना है। बैलेंस बनाइए। एक कार्ड में यही कहा जा रहा है। आपके गुरु आपके साथ हैं, और जब गुरु साथ हैं, गुरु कौन? गुरु शिव गुरु, शिव बाबा, गुरुओं के गुरु शिव बाबा, गुरुओं के गुरु महादेव हैं। और जब महादेव, शिव शक्ति, शिव परिवार आपके साथ है तो डरने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो मिलने का मतलब ही है कि ब्रह्मांड चाहता है कि वीडियो आपको मिले। ये रीडिंग आप देखो, और देख के अपने जीवन को सही दिशा दो। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप यहाँ के एनर्जी से भी जुड़े रहेंगे। और ये जिसके लिए भी है उस तक तो जाएगा, क्योंकि अभी जो मुझे ऊर्जा कनेक्ट हुआ है ना, अद्भुत है। वो इंसान मेरे को खुद लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि काश वो जो भी है वो मेरे पास आस पास हो, कि मैं उसको सही दिशा दिखा सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही कि कुछ और एक और, क्योंकि अभी ये जो कार्ड है ना 8 हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि 8 नहीं बल्कि एक और होनी चाहिए, है ना।
अब वीडियो हो गई है लंबी, पर ये देखिए शॉर्ट्स। हाँ, ये देख लीजिए, ये इसमें बताया जा रहा है कि आपकी स्थिति इतनी बुरी नहीं है, इतना आप हताश हो चुके हो, समझते हो इतनी बुरी नहीं है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। देखिए आपकी स्थिति इतनी बुरी नहीं है, आप कर सकते हो। आपको बस शांति से अपनी समस्या का हल ढूंढने की ज़रूरत है। जो आप इस तरह से सोचते हो, इस तरह से करते हो, क्यों करते हो? जब आप सोचने लगोगे अपने आप बाहर आ जाओगे कि इसके चक्कर में हो, क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसके चक्कर में हो। जैसे जैसे आप सोचने लगोगे ना, अपनी समस्याओं पर ध्यान देने लगोगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप इसके चक्कर में हो। और जैसे समझ में आएगा कि आप इसके चक्कर में हो, आप उपाय ढूंढने लगोगे। कुछ तो होगा ना, इसके धरती पर जब समस्या बना था तो साथ में उपाय भी बना था, तो आप ढूंढने लगोगे ना। जैसे ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, कुछ तो है जो मुझे इससे बाहर निकालेगा, तो आपको मिल जाएगा। और इससे बाहर निकालना बस वही होगा, आपकी अच्छाई ही बाहर निकाल सकती है इससे, और कुछ कोई नहीं निकाल सकता है। पूजा पाठ जब तब जो भी आपसे जो भी होगा आप कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हो, और उसके बाद भी आप हताश रहते हो, दुखी रहते हो, क्योंकि आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बुराई है ना वो यहाँ है, और आप इतना करते हो, तो इससे तो नहीं हराया जाएगा ना, उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी करते हैं, नाम जाप करते हैं या पूजा पाठ हवन तवन जो भी करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाइए, और जो करते हैं ना उसको बचाइए भी, क्योंकि वो चोरी हो रहा है। जो आप करते हैं, आप पूजा पाठ तो कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, जो भी करते हैं सब कुछ कर लेते हैं, दान पुण्य सब कुछ कर लेते हैं, और फिर आप उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से सारा पुण्य आपका छीन हो जाता है। तो इसका फल आपको नहीं मिलता है। तो इसका फल अगर आपको चाहिए तो ये छोटी छोटी चीज़ों से बचना स्टार्ट कीजिए, साइड सीन में मत उलझिए। बस इतना ही कहना है। बाकी जय सिया राम, जय बाबा भोलेनाथ, जय माँ गौरी। प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा से जुड़ना भी ज़रूरी है और मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। जय सिया राम, प्रणाम।